हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन में पार्ट 2 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सोल्व करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट 1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने सोल्व करके आपको बताया था। आप अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देख लीजिए एंड समझ लीजिए कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आता है। ठीक है, आंसर आपको पीछे दिया गया है, बट अगर आप ऐसे ही देख के लिख लोगे ABCD तो आपको वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। सो पूरा वीडियो देखिए एंड आपको आ जाएगा ये। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या फिर अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको देखो यहाँ पे A से D तक ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन वाले हैं चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दीज दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स। तो यहाँ से हम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, 1 बाय 1 समझ के करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट नंबर है आपका, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर देन इट्स लेंथ इज डैश सेंटीमीटर। सपोज क्या है, आपके पास एक स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर आपको दिया गया है यहाँ पे 28 सेंटीमीटर, देन आपको उसका लेंथ बताना है, दैट मीन्स साइड बताना है। तो हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। ओके, देख लो इसमें हो जाएगा पेरीमीटर, दैट मीन्स P से डिनोट करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होता है फॉर्मूला यहाँ पे, तो 4 इंटू साइड। ठीक है, अब आपको पेरीमीटर दिया गया है 28, तो पेरीमीटर की जगह 28 लिख दो, इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। साइड ये हमें फाइंड करना है, तो ये 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 28 बाई 4 इज इक्वल टू साइड। ओके, इसको कट करो तो 4 बन जा 4, 4 से बन जा 28, तो 7 बाई 1 दैट मीन्स 7 इज इक्वल टू साइड। तो यहाँ पे साइड इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 हो गया। लिख सकते हैं इस तरह से। दोनों को अगर हम इधर का इधर लेके जाएं और इधर का इधर लेके आए हम टर्म को, तो कोई भी प्लस माइनस चेंज नहीं होता, बिकॉज हम दोनों को इधर उधर कर रहे हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, तो फर्स्ट में आंसर आपका आ गया यहाँ पे 7D नंबर का। नेक्स्ट है आपका, द लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। लेंथ दिया गया आपको पेरीमीटर का एंड पेरीमीटर दिया गया उसको यहाँ पे रेक्टेंगल का लेंथ एंड पेरीमीटर आपको दिया गया है। देन फाइंड देन इट्स ब्रेथ इज डैश सेंटीमीटर, दैट मीन्स आपको उसका ब्रेथ फाइंड करना है पेरीमीटर का। तो देखो पेरीमीटर का लेंथ दिया गया है, आपके पास है लेंथ 15 सेंटीमीटर, पेरीमीटर आपको दिया गया है, ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको 50 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पे आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, तो आप यहाँ से ब्रेथ फाइंड कर सकते हो। ब्रेथ हमें फाइंड करना है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये अब यहाँ पे P आपको दिया गया है 50, 2 आपके यहाँ पे कांस्टेंट है, L आपको 15 दिया गया है एंड B हमें फाइंड करना है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। नाउ अब इसको इस साइड लाओ, तो 50 ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 15 प्लस B, 50 बाई 2 दैट इज 25 एंड 15 प्लस B। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, इसको 15 को इधर ला के सब्ट्रैक्ट कर दो, 25 माइनस 15 हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू B। तो 25 माइनस 15 दैट इज 10 इज इक्वल टू B, मतलब V इज इक्वल टू आप इस तरह से लिख सकते हो 10। तो V की वैल्यू आपके पास आई, मतलब ब्रेथ की वैल्यू आई 10 यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा पेज नंबर जो हम सोल्व करा रहे हैं ना 94 पे है। क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आपको यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, उसका एरिया आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देन इट्स लेंथ इज डैश सेंटीमीटर, दैट मीन्स आपको उस स्क्वायर का लेंथ फाइंड करना है। तो एरिया आपको दिया है, तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो, तो A इज इक्वल टू होता है यहाँ पे इसका, देखो क्या आएगा, साइड का स्क्वायर। ओके, एरिया आपको 100 दिया गया है इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड हमें फाइंड करना है। अब साइड इज इक्वल टू क्या होगा, इधर आएगा या अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट 100 इज इक्वल टू साइड, A स्क्वायर इधर आ जाता है तो यहाँ पे रूट में हो जाता है। अब साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 10, अब यहाँ पे इसका अंडर रूट क्या आएगा 10 ही होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका 10। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट है, द लेंथ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 40
8 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। देन इट्स ब्रेथ इज डैश सेंटीमीटर। देखो आपको यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है एंड उसका लेंथ आपको दिया गया है, दो चीज़ें दी गई। देन हमें फाइंड करना है उसका ब्रेथ फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, देखो लेंथ आपको दिया गया है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 8 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर एरिया दिया गया है 48 सेंटीमीटर। देन हमें ब्रेथ फाइंड करना है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा दो, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया आपको दिया गया है 48, तो यहाँ पे 48 रख दो। एल आपको दिया गया है 8 इंटू बी। अब यहाँ से भी एल के यहाँ पे मल्टीप्लाई में 8 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 48/8 इज इक्वल टू बी। 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। देन 6 इज इक्वल टू बी, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू 6। आप बोल सकते हो ऐसा। तो वी की वैल्यू आपके पास आया यहाँ पे 6, तो यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एक यहाँ पे क्यूब दिया गया है, उसका टोटल सरफेस 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। देन फाइंड इट्स लेंथ, दैट मीन्स आपको उसका साइड फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है आपके पास यहाँ पे, तो एरिया दिया गया है, एरिया इज इक्वल टू होता है 6 इंटू एल स्क्वायर। ओके, नाउ एरिया 150 है, ये यहाँ पे आ जाएगा 150 इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। अब 6 को इधर अपॉन में भेज दो, मल्टीप्लाई में, तो अपॉन 6 इज इक्वल टू L स्क्वायर आ जाएगा। कट करो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ पे 3 बचा है 30 हो जाएगा, 6 5 जा 30, तो यहाँ पे आया 25 इज इक्वल टू L स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हो, L स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको इधर ला दिया, इसको इधर, तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो L इज इक्वल टू, ये इधर स्क्वायर है इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। अब 25 दैट मीन्स 5 इंटू 5 होता है, 2 पेयर बना दो, बाहर लिख दो, एक 5 बाहर आ जाएगा, तो L की वैल्यू आई आपके पास यहाँ से 5। तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, इधर आया था 6। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 95। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पेज नंबर 95 में हम क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 हमारा मेंसुरेशन आपको दिख रहा है 95 पेज नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 6 में द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 512 सेंटीमीटर क्यूब, देन इट्स लेंथ इज डैश सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है क्यूब का। ओके, देन आपको उसका लेंथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L⁻3, दैट मीन्स L क्यूब होता है फॉर्मूला। तो वॉल्यूम आपको दिया गया है, ठीक है, तो वॉल्यूम आपको दिया गया है 512, ये आपको साइड दैट मीन्स L फाइंड करना है। अब यहाँ पे L क्यूब इज इक्वल टू 512 लिख सकते हो आप, इधर को इधर कर दिए, इधर का इधर। नाउ L की वैल्यू फाइंड करना है तो एक क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट क्यूब इधर आ जाएगा, ठीक है, 512 ये आपका स्क्वायर रूट क्यूब हो गया, सॉरी क्यूब रूट हो गया। अब यहाँ पे तो देखो इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है तो इसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 512 का, इस तरह से। तो करो, 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा, ओके 64 आ गया। अगेन 64 2 से डिविजिबल है तो हम इसको 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 16 जा, अगेन 2 8 जा, 2 4 जा, देन अगेन 2 2, देन 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम आया। तो यहाँ पे देखो हम 9 टाइम इसको लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2। अब यहाँ पे हमें पेयर बना के यहाँ पे रूट इसके क्यूब के बाहर है, यहाँ पे 3 लिखना मत भूलना क्योंकि ये क्यूब है, ठीक है, अंडर रूट क्यूब। अब यहाँ पे 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 3 3 का यहाँ पे 3 हो तो 3 3 का पेयर बनाने का। तो यहाँ पे आप बाहर निकालेंगे तो एक इस पेयर में से एक राइट करो 2, इस पेयर में से 1 राइट कर दो 2, इस पेयर में से आपने चैप्टर नंबर 8 में सब सीखा हुआ है 8 9, ठीक है, 7 8 में। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, L इज इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पे L, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द वॉल्यूम लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड आर 60 सेंटीमीटर क्यूब, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन इट्स हाइट इज डैश। आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है
क्यूबॉइड का 60 सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ दिया गया दैट मीन्स एल दिया गया है, तो मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वॉल्यूम दिया गया है क्यूबॉइड का, मतलब v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर क्यूब। देन आपको लेंथ दिया गया है 5 सेंटीमीटर, l इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ दिया गया है b इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हाइट आपको फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नाउ यू नो दैट यहाँ फॉर्मूला ऑफ यहाँ पे क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है तो v इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच होता है। v आपको दिया गया 60, v की जगह 60 लिख दो। l आपको दिया गया 5 लिखो। b आपको 4 दिया है तो 4, h आपको फाइंड करना है। नाउ 60 इज इक्वल टू 5 4 जा 20 इंटू एच। अब इस 20 को डिवाइड में कर दो, 60 बाई 20 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, इज इक्वल टू एच। तो 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 इज इक्वल टू एच, मतलब h इज इक्वल टू 3, एक ही बात है। तो h की वैल्यू यहाँ से आया आपके पास 3, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर, देन इट्स डायमीटर। डायमीटर आपको फाइंड करना है। इस तरह से आपका सिलेंडर होता है, इसका जो बेस है यहाँ पे, इसका आपका सर्कमफ्रेंस दिया मतलब c, पेरीमीटर भी बोलते हैं उसका, बट हम यहाँ पे सर्कल के लिए सर्कमफ्रेंस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। नाउ सर्कमफ्रेंस दिया गया आपको 88, 2 आपका ये रहा, एंड पाई की वैल्यू होता है 22/7 एंड r आपको फाइंड करना है। r फाइंड कर लोगे तो डायमीटर आ जाएगा, क्योंकि d इज इक्वल टू होता है 2r। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे इसका, तो इसको फाइंड करते हैं। तो देखो ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा और ये दोनों जो है डिवाइड में आ जाएगा। डायरेक्ट हम कर दें यहाँ पे r इज इक्वल टू 88 इंटू ए 7 एंड ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 22 इंटू 2। कट करोगे यहाँ पे ये 44 हो जाएगा, 44 2 जा 88 होता है ना, 7 2 जा 14, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। तो 2 इंटू 14, तो 2 इंटू 14 दैट इज 28। तो आंसर देखो यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8 कंप्लीट होता है, 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज 10 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे डायमीटर फाइंड करना है। एरिया आपको दिया गया 154 का, सर्कल का, ठीक है। तो सर्कल का एरिया आपको दिया गया है, डायमीटर फाइंड करना है, मतलब आपको सबसे पहले r रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू आपका होता है सर्कल का, यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर। एरिया आपको दिया गया 154, पाई की वैल्यू 22/7 एंड r स्क्वायर ऐसा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा और ये डिवाइड में, तो 154 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 22 इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसको कट करो, 11 2 जा 22 एंड 11 से भी कट होगा, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, अगेन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 7 इंटू 2, सॉरी यहाँ पे 2 से आएगा ना, 2 7 जा, तो ये आया आपका 7 इंटू 7 इज इक्वल टू r स्क्वायर। नाउ r स्क्वायर इज इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं 7 इंटू 7, इसको इधर लिख दिया, तो r इज इक्वल टू इसको रूट में कर दो, तो 7 इंटू 7। अब दो जो यहाँ पे पेयर बन रहा है, हमने चैप्टर नंबर 8 में 7 में सीखा था, तो 7 एक बाहर आ जाएगा, r की वैल्यू आपका आ जाएगा 7। ओके, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू आपका 7 आ गया। अब हमें यहाँ पे डायमीटर फाइंड करना था, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 2 इंटू r होता है, तो 2 इंटू r की वैल्यू 7, तो 7 2 जा 14, ये हमारा डायमीटर आ गया, दैट इज d। तो डायमीटर इज योर 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ साइड फॉर्मिंग द राइट एंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया इज इक्वल टू, आपको बताना है। एक यहाँ पे आपको राइट एंगल फॉर्म जिससे हो रहे हैं ये, इन दोनों का साइड दिया गया है, एक 8 सेंटीमीटर है, दूसरा 10 सेंटीमीटर है, इस तरह से ट्रायंगल फॉर्म हुआ। अब कोई हमारे पास ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया फाइंड करना है 1/2 टू यहाँ पे बेस इंटू हाइट। तो देखो ये जो आपका बेस हो जाएगा 8 और ये आपका हाइट हो जाएगा इसके लिए, तो 1/2 बेस आपको 8, हाइट आपका 10 है यहाँ पे, ठीक है। कट कर दो, 2 4 जा 8, नाउ 4 इंटू 10 दैट इज 40, ए इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग लेंथ 6 सेंटीमीटर
एंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग लेंथ 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दो क्यूब दिए गए हैं, एक का लेंथ आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है, दूसरे का लेंथ 4 सेंटीमीटर दिया है। तो दोनों का यहाँ पे आपको डिफरेंस फाइंड करना है, दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस। तो सबसे पहले हम देखो इसको, जो इसका 6 सेंटीमीटर है, हम यहाँ पे आपको लेंथ ओके L1 ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, और दूसरा जो था उसको हम L2 ले लेते हैं, उसका लेंथ जो 4 सेंटीमीटर दिया गया है। अब दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस, तो हम यहाँ पे डिफरेंस लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्या था आपका, यहाँ पे क्यूब दिया था, पहले वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा एंड दूसरे वाले क्यूब का वॉल्यूम, इन दोनों का वॉल्यूम का यहाँ पे हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेंगे। ओके, वॉल्यूम का यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख के दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो हम यहाँ पे इन दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 11। तो वॉल्यूम ऑफ देखो फर्स्ट वाले का क्या होता है, यहाँ पे L1 L क्यूब होता है, तो L1 है तो L1 का क्यूब, और इसका L2 का क्यूब, दोनों का हम क्या कर देते हैं यहाँ पे क्यूब, और डिफरेंस ले लिया। तो वो L1 में क्या आएगा 6 इसका क्यूब, माइनस इसमें 4 आएगा इसका क्यूब, L2 की जगह 4 आएगा। 6 को 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट मीन्स 6 का क्यूब आपको करने आता है, तो इसका आएगा 216 एंड इसका आएगा 64। अब इन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो 152 आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आया आपका 152 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है आपका द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे एक सिलेंडर दिया गया है, उसके बेस का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है एंड इट्स हाइट इज इक्वल टू 20। देन कर्व सरफेस एरिया आपको इसका फाइंड करना है। ओके, तो इजी सम है। तो सबसे पहले देखो आपको डायमीटर दिया है, उसके लिए एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो डायमीटर इज इक्वल टू 14 है, तो रेडियस इज इक्वल टू आ जाएगा 14/2, डायमीटर का हाफ होता है R/2, तो आ गया सेंटीमीटर 7। ठीक है, ये आपका रेडियस आ गया। एंड आपको यहाँ पे हाइट दिया गया है, हाइट देख लो कितना दिया गया, हाइट आपका दिया गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R आपने निकाला एरा 7, H आपको 20 दिया गया है, तो 7 से 7 कट गया। 2 इंटू 22 दैट इज 44 इंटू 2, 44 इंटू 2 दैट इज 88 एंड ये 0 लग जाएगा। तो आंसर आएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर आ गया आपका 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर ये 12 तक कंप्लीट होता है। 13 देखो, अ टैंक हैविंग लेंथ 5 मीटर, एक टैंक है उसका लेंथ आपको 5 मीटर दिया गया है, ब्रेथ 4 मीटर दिया गया है ब्रेथ, एंड हाइट आपको 1 मीटर दिया गया है। कैन होल्ड 10 लीटर ऑफ वाटर, बोलना है आपको, बताना है कितना लीटर तक वो पानी उसमें आ सकता है। तो दैट मीन्स इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना पड़ेगा, कितनी कैपेसिटी है। तो उस कैपेसिटी को हम यहाँ पे लीटर में बाद में कन्वर्ट करेंगे, पहले जो भी है मीटर में दिए गए तो मीटर क्यूब में फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ ये आपका किस तरह से बनेगा, क्यूबॉइड। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू वी इंटू एच। तो L इंटू बी इंटू एच फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो L आपको 5 दिया, तो L की जगह 5, V की जगह 4 एंड H की जगह 1। तो 5 4 जा 20, 20 1 जा 20, तो V इज इक्वल टू 20, और ये मीटर है तो मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, वॉल्यूम क्यूब में आते हैं। नाउ अब हमें इसको कैपेसिटी में कन्वर्ट करना है, मतलब लीटर में। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू आपको पता है 1000 आप लीटर होता है। नाउ आपके पास 20 मीटर क्यूब है, इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो कितना होगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 20 इंटू 1000 दैट इज 20,000 लीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो 20,000 लीटर आपका सी वाला ऑप्शन है, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 20,000 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हैविंग बेस एरिया इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे देखो आपको एरिया दिया गया, बेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का, एंड हाइट दिया गया है। तो मीन्स ए आपको दिया गया है क्यूबॉइड का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एच दिया गया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देन हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम क्या है, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करो। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है यहाँ पे
B इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, या फिर आपने देखा होगा फॉर्मूला 2 इंटू एच एल प्लस बी। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू एल प्लस बी एक क्यूब का जो होता है एरिया होता है, ठीक है, क्योंकि एरिया देखो यहाँ पे अगर हमें क्यूबॉइड का फॉर्मूला फाइंड करना होता है ये वाला, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ क्यूबॉइड मतलब रेक्टेंगल वाला, देन मल्टीप्लाई बाय हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, ठीक है। उसका बेस एरिया जो होता है वो तुम्हारा यहाँ पे रेक्टेंगल ही होता है, इसलिए रेक्टेंगल का आता है। तो ये एरिया आ गया ए इंटू एच, इसकी जगह पे ए, तो ए आपको 20 दिया गया है, एच आपको 3, तो 23 जा 60, ए क्यूब आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 60 सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है द बेस एरिया ऑफ क्यूब इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स वॉल्यूम इज डैश सेंटीमीटर क्यूब। आपको यहाँ पे एक क्यूब दिया गया है, उस क्यूब का एरिया आपको दिया गया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन आपको उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू वी इज यहाँ पे एल क्यूब। ओके, अब इसको आप यहाँ पे आपको एरिया दिया गया है, तो एरिया से हमें देखो अगर हमें एल तो पता नहीं है, एल हमें फाइंड करना है एरिया से, देन हम इसमें साइड पुट कर देंगे। तो यहाँ पे एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू होता है आपका यहाँ पे क्यूब का, तो एल इस यहाँ पे आएगा एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम एल को फाइंड करेंगे तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो एल इज इक्वल टू ए की जगह 25 एल स्क्वायर, तो एल इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट में 25, दैट्स वाई एल इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये आपको अंडर रूट क्रैक करने आता है। एल की वैल्यू 5 आया तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूम में, तो 5 का क्यूब होता है 125, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो 125 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस आपको सेमी सर्कल का दिया, सेमी सर्कल इस तरह से बनेगा, इसका रेडियस आपको आर मतलब आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर। देन पेरीमीटर बोला गया है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है देखो पूरे सर्कल का 2 पाई आर, 2 से डिवाइड कर दो सेमी सर्कल बन गया, दैट मीन्स पाई आर होता है। पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 27 बाई यहाँ पे 22/7 एंड आर आपको 7 दिया गया, तो पाई 22, 7 से 7 कट जाएगा, आंसर आएगा 22। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 22 नहीं दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। कहीं पे एक जगह 22 इनको लिखना चाहिए जो इन्होंने लिखा नहीं है, तो आंसर आपका 22 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन रॉन्ग दिया गया है, ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया गया है द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है सिलेंडर का जिसका रेडियस दिया गया है एज वेल एज इसका हाइट दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू रखो 22/7, आर की वैल्यू है यहाँ पे 7, तो स्क्वायर है 2 टाइम लिख दो, 7 इंटू 7, एच दैट मीन्स 5, हाइट 7 से 7 कट गया, 7 इंटू 2, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी 14 में से, अब 7 2 ज़ा 14 एंड 1 15 इंटू 5 है 5 है, 5 का भी मल्टीप्लाई कर दोगे 770 आ जाएगा, तो 770 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कंप्लीट होता है पेज नंबर 95 पे। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 96। ओके स्टूडेंट, तो पेज नंबर 96 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 डैश रिफर्स टू द क्वांटिटी दैट अ कंटेनर होल्ड। देखो यहाँ पे क्वांटिटी की बात जब भी आती है जो कंटेनर होल्ड करता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? आपको सरफेस एरिया दिया गया है, लेटरल सरफेस एरिया दिया गया है एंड आपको हाइट दिया कैपेसिटी। देखो जब भी आपको यहाँ पे कुछ भी कंटेनर में कैपेसिटी होल्ड करने की बात आएगी, यहाँ पे आएगा कैपेसिटी। ओके, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे कैपेसिटी। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज द प्रोडक्ट ऑफ। जो वॉल्यूम क्यूबॉइड का हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। ये किसका प्रोडक्ट होता है? ऑफ अ बेस एंड इट्स हाइट। तो किसका बेस होता है? एंड ए हाइट। तो जो आप यहाँ पे आपको दिया गया है लेंथ, ब्रेथ, एरिया और पेरीमीटर, तो आंसर आएगा आपका एरिया। बिकॉज देखो ये आपका क्या होता है, उसका बेस का एरिया होता है
L इंटू बी एंड ए हाइट होता है, तो आएगा आपका यहाँ पे एरिया। नेक्स्ट है एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। किस तरह से दिखेगा आपको, इस तरह से दिखेगा, ये आपका क्यूबॉइड जैसा। ऑफ बेस इंटू हाइट, अब देखो बेस का क्या आता है यहाँ पे, पेरीमीटर, दैट मीन्स इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब ये जो चीज़ है ये हमारे रूम के वॉल्स का बेस जो होता है वो बेस का ये पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, किसका, रेक्टेंगल का, तो इसका पार्ट रेक्टेंगल ही होता है यहाँ पे बेस वाला पार्ट, तो यहाँ पे आएगा पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर। नेक्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 2 का, जो है ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट दिया गया है द शेप ऑफ रोड रोलर इज द सर्कल। जो रोड रोलर होता है उसका शेप सर्कल होता है? नहीं, रोड रोलर आपका कुछ इस तरह से होता है जिसका शेप हम बोल सकते हैं सिलेंडर होता है, दैट मीन्स ये फॉल्स हो गया। ओके स्टूडेंट, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर दिया गया जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है, देन इफ इट्स एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर उसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका जो लेंथ है स्क्वायर का वो 20 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो देख लेते हैं, तो एरिया इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे साइड इंटू साइड मतलब साइड स्क्वायर होता है। नाउ एरिया 100 है इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, ठीक है, तो साइड की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ 100, तो क्या आएगा 10 आ रहा है, 20 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा द एरिया ऑफ सेमी सर्कल हैविंग द रेडियस 2 सेंटीमीटर इज 77। यहाँ पे सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब इसका हमें यहाँ पे एरिया लाना है 77, आता है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो 22/7, A2 पहले से यहाँ डिवाइड में है, ऊपर आर है दैट मीन्स 7 इंटू 7, 2 टाइम आर स्क्वायर है तो 2 टाइम लिख सकते हैं। 7 से 7 कट गया, 2 1 जा 2, 2 11 जा क्या होता है 22। ना 11 7 जा क्या होता है 77 आ गया, यस दैट मीन्स इट इज़ अ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हैविंग डायमेंशन दिस। अब देखो यहाँ पे क्यूब बोला है, अब क्यूब के सभी जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं तो इसका डायमेंशन इस तरह से होगा ही नहीं, दैट मीन्स ये ऐसे ही फॉल्स आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस एंड हाइट ऑफ बोथ ऑफ द सिलेंडर आर 1 सेंटीमीटर। अब अगर इसका रेडियस इज इक्वल टू हाइट 1 दिया गया है सिलेंडर का, देन उसका टोटल सरफेस एरिया हमको बताना है 4 पाई आता है। तो सबसे पहले इसको आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच ब्रैकेट में। तब इसके जगह 2 इंटू पाई की वैल्यू 20, ओके पाई में दिया गया तो हम पाई को पाई रखते हैं, तो आर की जगह 1 एंड इधर 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 दैट इज 4 और पाई, तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया 4 पाई, तो यस है दैट मीन्स इट इज़ अ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो होता ही, आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे ट्रू बोल सकते हैं, ठीक है, ये आपको पता है पेरीमीटर इसके बारे में। नेक्स्ट है 7 नंबर का, द रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ 2 सिलेंडर विथ सेम हाइट इज 2:3। अब यहाँ पे आपको दो रेडियाई का मतलब सिलेंडर दिए गए हैं दो, उनके रेडियाई का आपको यहाँ पे रेशियो दिया गया 2:3, ठीक है, विद द सेम हाइट, ओके हाइट का आपको दिया गया रेशियो, देन आप हमें वहाँ पे उसका वॉल्यूम का बताना है। यहाँ पे रेडिया ऑफ 2 सिलेंडर विद सेम हाइट, एक 2 सिलेंडर है इस तरह से, चलो मैं लेटा के बना देता हूँ। अब इनका जो है सेम हाइट है इनका और रेडियस अलग अलग, इनका रेशियो दिया गया रेडियस का, यहाँ से जो रेडियस होता है इनका यहाँ पे उसका रेशियो दिया गया, देन हमके उसको वॉल्यूम का रेशियो हमें फाइंड करके बताना है क्या आएगा। तो हम देखो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम देखो आपका इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, हमें सिर्फ इसका आर का काम है, तो 2 है हमारे पास, तो V1/V2 इसका R1 स्क्वायर इसका R2 स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, बाकी कांस्टेंट ले लिया, तो R1 मतलब ये 2 है तो 2 का यहाँ पे स्क्वायर एंड इस 3 है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों का, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, तो 4:9 आपका आंसर ट्रू आया। नेक्स्ट हमारा लास्ट 3 क्वेश्चन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हैविंग साइड 1 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बोला है टोटल सरफेस एरिया आपको क्यूब का फाइंड करना है जिसका साइड 1 सेंटीमीटर आपको दिया गया है।
तो यहाँ पे टोटल सरफेस ऑफ यहाँ पे जो होता है क्यूब, उसका फॉर्मूला होता है 6 इन, यहाँ पे आपका उसका फॉर्मूला तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर, तो मीन्स यहाँ पे आपका 6 आता ही आता, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, दैट मीन्स फॉल्स। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हैविंग साइड 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर अगर साइड हो देन हमें उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। फॉर्मूला अप्लाई करो तो 6 इंटू एल स्क्वायर होता है, 6 इंटू एल मतलब ये साइड 2 सेंटीमीटर, तो 2 को 2 इस तरह से लिख दूँ, 2 इंटू 2 स्क्वायर है इसके लिए, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 आ गया, यस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज़ अ ट्रू। नेक्स्ट है द पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, नहीं, अगर पैरेललोग्राम क्या है, अपोजिट साइड्स उसके इक्वल होते हैं, अगर सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगे देन वो रैम्बस बन जाएगा, दैट मीन्स इट इज़ अ फॉल्स। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 कंप्लीट होता है पार्ट 2 में। बाकी का हम जो सम है क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड बाकी का नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।